डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म है, क्योंकि राज्य से एक राज्यसभा सीट के लिए 16 मार्च सोमवार को मतदान होना है। चुनाव की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएगी, जिसके बाद 5 मार्च तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। और आपको बता दें कि 9 मार्च नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। आपको बता दें कि 16 मार्च को मतदान के साथ ही उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। ये सीट इसलिए खाली हो रही है क्योंकि वर्तमान राज्यसभा सदस्य इंदु बाला गोस्वामी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। पहले अगर बात की जाए पिछले राज्यसभा चुनाव की बात करें तो वर्ष 2024 में यहां काफी राजनीतिक हलचल देखने को मिली थी। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को जो है हार का सामना करना पड़ा था। वहीं भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की थी। उस चुनाव ने जो है प्रदेश की राजनीति में अंदरूनी असंतोष और रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर दिया था। वर्तमान विधानसभा गणित पर नजर डालें तो हिमाचल में कांग्रेस के 40 विधायक है, जबकि भाजपा के पास 28 विधायक है। संख्या के आधार पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखती है, लेकिन पिछला अनुभव बताता है कि केवल संख्या ही जीत की गारंटी नहीं होती। क्रॉस वोटिंग और रणनीतिक प्रबंधन इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस की ओर से संभावित उम्मीदवारों के नाम भी चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वे राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवी नेता माने जाते हैं और पार्टी के वरिष्ठ चेहरों में शामिल है। इसके अलावा पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी संभावित दावेदारों में गिनी जा रही है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का नाम भी चर्चा में आया है, जिससे ये साफ है कि पार्टी इस सीट को लेकर गंभीर रणनीति बना रही है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा चुनाव आखिर लोकसभा से अलग कैसे होता है। राज्यसभा के चुनाव में आम जनता सीधे वोट नहीं डालती। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है, जिसमें संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं। हर विधायक का वोट मूल्य समान होता है और साथ ही आमतौर पर एकल हस्तांतरणीय मत जो है प्रणाली के तहत चुनाव होता है। इसलिए यहाँ पार्टी अनुशासन और विधायकों की एकजुटता बेहद अहम होती है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए 16 मार्च सोमवार को मतदान होना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च है। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है और 16 को चुनाव होंगे। उसी दिन शाम के 5 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से एक राज्यसभा सीट खाली हो रही है। वर्तमान सदस्य इंदु बाला गोस्वामी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2024 में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था और कांग्रेस विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग करने से जो है कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा की ओर से दिए गए प्रत्याशी हर्ष महाजन राज्यसभा का चुनाव जीत गए थे। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में हिमाचल में कांग्रेस के 40 और भाजपा के 28 विधायक हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा में रहे हैं। वहीं हाल के दिनों में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का नाम भी दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। यहाँ ऐसे अनुभवी नेताओं को भेजा जाता है जो नीति निर्माण, विधायी प्रक्रिया और राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर चर्चा में योगदान दे सके। यही वजह है कि राजनीतिक दल इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हैं। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में एक सीट का राजनीतिक संदेश राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। इस बार का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले चुनाव की क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए थे। अगर पार्टी इस बार पूरी एकजुटता दिखाती है तो संख्या बल जो है उसके पक्ष में है। वही भाजपा की रणनीतिक चाल चलकर जो है मुकाबले को रोचक बना सकती है। कुल मिलाकर 16 मार्च का दिन हिमाचल की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अधिसूचना से लेकर
मतगणना तक हर चरण पर राजनीतिक हलचल तेज रहेगी। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपने बहुमत को जीत में बदल पाती है या फिर पिछली बार की तरह कोई बड़ा जो है उलटफेर देखने को मिलता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।